आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का 6 क्या है। क्वेश्चन दिया है a इक्वल टू, जो कि क्या है, a प्रथम पद है, और d इक्वल 8 सर्वांतर 8 दिया है, और sn मतलब nवें पदों का योग जो है वह 90 दिया है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, n और an ज्ञात कीजिए। nवां पद हमको ज्ञात करना है और n। तो करते हैं अब सॉल्व। सॉल्यूशन में लिखेंगे जो दिया गया है वह a इक्वल टू और d इक्वल 8 और sn इक्वल 90 दिया है। n पदों का योग 90 दिया है और प्रथम पद 2 दिया है और सर्वांतर 8 दिया है। तो n और an ज्ञात करना है। जब sn दिया है मतलब सम दिया है तो सम वाला पहले फार्मूला लगाएंगे। तो चूंकि sn इक्वल क्या होता है, n पदों का योग इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो इसमें वैल्यू को पुट कीजिए। तो sn का मान क्वेश्चन में क्या दिया है, 90, उसको रखेंगे, और n/2 n का मान हमको ज्ञात करना है। उसके बाद 2 इंटू a का मान क्या है क्वेश्चन में 2, उसको रखेंगे यहाँ पे, प्लस n-1 इंटू डी का मान क्या है यहाँ पे 8 दिया है, तो 8 रखेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब तो सॉल्व करेंगे जब 90 इक्वल इतना है तो इतना इक्वल 90 भी लिख सकते हैं। लिखेंगे n/2 और 2 इन दोनों जगह से कॉमन कर ले रहे हैं। 2 जब कॉमन करेंगे यहाँ पे 2 कितना है, 2 बार है, तो 1 2 बचेगा यहाँ पे, प्लस n-1 इंटू यहाँ पे 8 है, 2 कॉमन करेंगे यहाँ से तो कितना बचेगा, 4, क्योंकि 4 दूना क्या होता है 8, तो 2 कॉमन किए हैं तो 4 बचेगा यहाँ पे, इक्वल 90 है। अब 2 से 2 या कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आगे लिखेंगे n बचेगा केवल, n इंटू क्वेश्चन में कितना होगा 2 प्लस, अब 4 का n में गुणा करेंगे तो 4n, और 4 का फिर -1 में करेंगे तो -4 इक्वल 90 हो गया। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -4 है, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2, कितना बचेगा 4n -2 बचेगा इतना। अब n का 4n में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4n स्क्वायर, और n का फिर -2 में इसमें करेंगे तो कितना होगा, -2n इक्वल 90। अब इन दोनों जगह से 2 कॉमन कर ले रहे हैं, तो 2 कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, 2n स्क्वायर माइनस n बचेगा इक्वल 90। अब यहाँ पे 2 का इसमें गुणा हुआ है तो इस साइड और लाएंगे तो क्या होगा, इसके बट्टे आएगा। यह 2 क्या है, यहाँ से कॉमन किए हैं तो 2 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, इसके बट्टे हो जाएगा, भाग होगा। तो 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 45। तो लिखेंगे 2n स्क्वायर माइनस n इक्वल 45। अब 45 को इस साइड और पक्षांतर करेंगे तो कितना होगा, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल 0। अब गुणनखंड निकालना तो जानते ही होंगे, यह क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब 2n स्क्वायर है माइनस n माइनस 45 है, यह किस पर है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 पे है। इस तरह का यह द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है तो a का मान क्या है 2, और यहाँ पे c है तो 45, 45 दूना क्या होगा 90, 90 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए, और गुणा करने पर 90, तो 10 9 कितना होगा, 10 गुणे 9 होगा, 10 9 90 हो जाएगा, और 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो लिखेंगे 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9, क्योंकि 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 1n है ना, और 10 9 कितना होगा 90, 90 भी आ जाएगा, इंटू n माइनस 45 इक्वल 0 लिखेंगे। अब कोष्टक हटाएंगे तो कितना होगा, 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस माइनस का उड़ा होगा तो क्या होगा, प्लस 9n माइनस 45 इक्वल 0, क्योंकि 10n में से 9 घटाएंगे तो भी क्या होगा, n आ जाएगा, मतलब 1n आएगा। अब इन दोनों जगह से 2n कॉमन करेंगे यहाँ से, तो 2n कॉमन करेंगे तो कोष्टक में कितना बचेगा, n-5 बचेगा, यहाँ से 2n निकलेगा तो 1n बचेगा, और -5 बचेगा, यहाँ पे 2n निकल गया है, प्लस इन दोनों जगह से क्या कॉमन करेंगे, 9 कॉमन करेंगे, तो कोष्टक में बचेगा 9 माइनस 5, क्योंकि 9 पच्चीस क्या होगा 45, और 9 यहाँ से निकाले हैं इक्वल 0। अब लिखेंगे n-5 और 2n प्लस 9 इक्वल 0। अब इसके इक्वल 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, n-5 इक्वल 0 के इक्वल रखेंगे, n-5 इक्वल 0 के इक्वल रखेंगे तो 5 को पक्षांतर करेंगे इधर, तो n का मान क्या होगा 5, और 2n प्लस 9 इक्वल 0 के इक्वल रखेंगे तो n का मान क्या होगा, -9/2 होगा, तो माइनस में आ गया है 9/2,
इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? चूंकि n का जो मान होता है वह सदैव धन पूर्णांक होता है। तो धन पूर्णांक क्या है? 5 है। यही क्या है? धन पूर्णांक है, तो माइनस में आ गया, ये नहीं होगा। अब n का मान निकल गया 5। अब उसके बाद फिर क्वेश्चन में क्या बोला था? an का मान ज्ञात कीजिए। n का मान निकल गया। अब an का, तो an इक्वल क्या होता है? nवां पद के लिए फार्मूला होता है एपी में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n के स्थान पे कितना निकला है? n इक्वल 5 निकला है। तो an के स्थान पे क्या लिखेंगे? a5 इक्वल 5वां पद हमको निकालना है। तो a का मान क्वेश्चन में दिया था 2 रखे हैं, प्लस n का मान निकालें अभी अभी 5 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है? 8 है। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो a5 इक्वल क्या होगा? 2 और 5 में से घटाएंगे तो कितना होगा? 4। तो 4 बटे कितना होगा? 32। 2 प्लस 32 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 34। तो a5 का मान आ गया 34, जो कि क्या है? an इक्वल क्या है? a5। तो यही क्वेश्चन में पूछा था, तो लिखेंगे था n इक्वल 5 तथा an इक्वल 34 है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।